नमस्कार। हर बार किसी महान शख्सियत से मिलने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर रोज गिर कर भी खड़ा हूँ, ऐ जिंदगी देख मैं तुझसे बड़ा हूँ। नित नई समस्याओं का डट कर सामना करने वाले, जिंदगी से दो दो हाथ करने वाले वरिष्ठ पंजाबी साहित्यकार, लेखक, कवि, अनुवादक श्री अमरजीत सिंह कौके आज हमारे साथ हैं। कहते हैं ना कि जिस उम्र में बच्चे अपनी शिक्षा की आगामी योजनाएं तैयार कर रहे होते हैं, उस उम्र में आपका पहला पंजाबी काव्य संग्रह डायरियां दी कब्र विचों बाजार में आ चुका था। उसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपने पंजाबी और हिंदी के पुल को पुख्ता करने का काम किया है। आपने कई महान लेखक कवियों की रचनाओं का पंजाबी में अनुवाद किया है, जैसे केदारनाथ सिंह जी, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, राजेश जोशी, अरुण कमल, सीमान सुहेल, विपिन चंद्रा, मणि मोहन, मिथिलेश्वर, न जाने कितने रचनाकारों का। आप लगभग 35 पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। अमरजीत सिंह जी के बारे में हम आज उन्हीं के मुख से जानेंगे। आपका पुनः अभिवादन है कोना मनका में। अमरजीत सिंह, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर सुमन जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने श्रोताओं, अपने पाठकों, अपने दर्शकों के बीच मेरी जान पहचान करवाई, मुझे अवगत करवाया उनसे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं मूल रूप में पंजाबी भाषा का एक कवि हूं। तो पंजाबी में मेरी कविताएं निर्वाण दी तलाश विच, दवंद कथा, यकीन, शब्द रहण के कोल, सिमरतियां दी लालटैन और प्यास जो हैं प्रकाशित हो चुकी हैं। और इनके साथ ही मैंने हिंदी में भी मेरी 4 किताबें जो हैं प्रकाशित हुई। तो उनमें मुट्ठी भर रोशनी, अंधेरे में आवाज़, अंतहीन दौड़ और बन रही है नई दुनिया, ये किताबें शामिल हैं। तो बन रही है नई दुनिया बोधि प्रकाशन से आई पिछले कुछ वर्ष पहले। तो इसके साथ ही मैंने डॉक्टर केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, अरुण कमल, श्री नरेश मेहता जी और विपिन चंद्रा, मिथिलेश्वर, हिमांशु जोशी, जो हिंदी के और दूसरी भाषाओं के लेख हैं, तो उनकी पुस्तकों का मैंने अनुवाद किया। 40 के करीब पुस्तकें जो हैं, तो उसमें मैंने उनका हिंदी से पंजाबी में अनुवाद किया। ऐसे ही मैंने पंजाबी से भी 15-20 पुस्तकों का जो है वो पंजाबी से हिंदी में अनुवाद किया, कवियों का, कविताओं का और दूसरी कहानियों का। तो इस तरह जो है 40 के करीब जो मैंने किताबों का हिंदी से पंजाबी, पंजाबी से हिंदी और दूसरी भाषाओं से पंजाबी में अनुवाद किया। सर, आपकी शिक्षा, दीक्षा या पढ़ने लिखने की रुचि कहें, ये एक अनुवादक के रूप में कैसे बदली, ये बताइए। जी, लिखने पढ़ने के बारे में ऐसा कि मैंने जब मैं छोटा सा था, तब मैं 10वीं 12वीं में पढ़ता था, तब से मैंने मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। सबसे पहले तो मैंने बहुत से जो पंजाबी के लेखक थे पहले उन्हें पढ़ा। बाद में मैंने हिंदी के लेखकों को भी पढ़ा, तब वो राजेंद्र यादव जी, कमलेश्वर जी, मन्नू भंडारी जी और वो मतलब और बहुत सारे लेख जो हिंदी से भी मैंने पढ़े। और उसके बाद मैंने जो रशियन साहित्य था, जिसमें टॉल्स्टॉय, चेखव और वो पुष्किन जैसे जो लेखक थे, बड़े लेखक थे, उनको भी उनका अनुवाद
तब वो रूसी अनुवाद साहित्य का जो अनुवाद था वहाँ वो उपलब्ध था। तो पंजाब बुक सेंटर हमारे होते थे, तो वहाँ उसमें वो मतलब मिलता था। तो मैंने वहाँ से वो पंजाबी जो जो पंजाबी में जो रशियन साहित्य था उसका अनुवाद वो भी पढ़ा। और पढ़ते पढ़ते ही मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं भी जैसे जैसे मेरा मन बना तो मैंने लिखना शुरू किया। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लिखते फिर थोड़ा लिखने के बाद थोड़ा छपना शुरू हुआ। तो छपना जब लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मेरा एक अलग सा एक साहित्यिक जो दायरा था वो बनता गया, और वो बाद में उस दायरे में मुझे आनंद आने लगा, मुझे लिखने में आनंद आने लगा। मुझे पढ़ने में तो खैर मैं शुरू से पढ़ता था, लेकिन मुझे छपने में भी अच्छा लगने लगा कि जैसे किसी बंदे की थोड़ी सी पहचान बनती है तो उसे अच्छा लगता है। तो ऐसे लिखने का थोड़ा ऐसे शुरू हुआ लिखने पढ़ने का काम। जी सर, आप एक सफल अनुवादक हैं और कई भाषाओं में आपने अनुवाद किए हैं। आपके अनुवाद का क्षेत्र विस्तृत कैसे हुआ, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, अनुवाद के क्षेत्र में ऐसे हिंदी में ऐसे आना हुआ कि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले मैंने वो सारा जो हिंदी का जो साहित्य पढ़ा, तब वो सार का मैगजीन आता था, उसका मैं बड़ा बड़ा निरंतर पाठक था। तो होते होते ये हुआ कि तब हमारे पंजाबी ट्रिब्यून के एक संपादक थे हरभजन हलवारवी जी, कवि थे, बहुत बड़े कवि थे वो। तो उनसे मेरा मिलना जो मैं उनके पास आता जाता रहता था। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे किया करो कि जब पंजाबी ट्रिब्यून के लिए हम कभी कभी आप हिंदी और दूसरी भाषाओं से साहित्य जो अनुवाद करके दिया करो। तो तब मैंने हिंदी की कुछ कहानियाँ जो थी वो मैंने वो पंजाबी में अनुवाद की पंजाबी ट्रिब्यून के लिए। तो उसमें वो कहानियाँ छपने लगी। तो वो छपते छपते मतलब और भी मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे अच्छा लिटरेचर लगता था, जो मतलब जो पंजाबी हिंदी में छपता था, और मुझे लगता था कि यार पंजाबी पाठकों तक ये पहुंचना चाहिए। तो वो मैंने पंजाबी में उसका अनुवाद करना शुरू किया। तो वो पंजाबी में उसका अनुवाद जब हुआ तो वो लोगों ने बहुत सराहा, उसे पाठकों ने बहुत सराहा। तो ऐसे मैं करते करते अनुवाद के क्षेत्र में आ गया। तो बाद में अमृता जी से मिलना हुआ, तो मैं एक बार दिल्ली उनके पास गया, अमृता जी के पास। तो उनको मैंने बताया कि मैं दीदी ये जैसे मैं ये और मतलब कविता के साथ साथ ये अनुवाद भी करता हूँ, अनुवाद किए मैंने ये। तो उन्होंने बोला कि आप अखबारों के लिए अनुवाद करते हो, तो आप कोई किताब का अनुवाद क्यों नहीं करते। तो मुझे तब ज़्यादा पता नहीं था कि वहाँ किताब का अनुवाद कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो उन्होंने वो तब पंजाबी भाषा के साहित्य अकेडमी के कन्वीनर थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरा वहाँ जाओ और मेरा नाम लो और उनसे बोलो कि अमृता जी ने भेजा मुझे, तो वो आपको कोई किताब देंगे अनुवाद करने के लिए। तो मैं साहित्य अकादमी में गया, तो मैं वहाँ संबंधित जो शाखा थी उसमें गया। तो उन्होंने सबसे पहले जो मुझे किताब दी डॉक्टर केदारनाथ सिंह जी की अकाल में सारस। तो उसका अनुवाद मैं सबसे पहली किताब जो थी, किताब के रूप में मैंने उसका अनुवाद किया। तो वो पंजाबी में वो प्रकाशित हुई औड़ विच सारस, और उसकी बहुत सराहना हुई उसकी। तो जब उसकी सराहना हुई तो साहित्य अकेडमी को भी शायद कोई थोड़ी बहुत फीडबैक मिली, और उसके बाद उन्होंने मुझे लगातार जो कविता की किताबों का अनुवाद देना शुरू किया। तो उसमें अरुण कमल जी की नए इलाके में, नरेश मेहता जी की अरण्या, और कुंवर नारायण जी की कोई दूसरा नहीं, है ना। तो ऐसे मैंने वो उन्होंने राजेश जोशी जी की दो पंक्तियों के बीच। तो साहित्य अकेडमी के लिए मैंने बहुत सी किताबों का अनुवाद किया, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए बहुत अनुवाद किया। तो ऐसे मैं पंजाबी साहित्य से हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में आ गया। सर, आपकी हिंदी में रुचि कैसे उत्पन्न हाँ जी, हुई? वो हिंदी में मेरी अपनी मैंने लिखने का कारण ये हुआ कि मैं जब मेरे अनुवाद प्रकाशित होने लगे और हिंदी साहित्यकारों, हिंदी लेखकों से, हिंदी दोस्तों से मेरा परिचय बना, तो उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि कहो कि भाई आप भी अपनी कविताएं कुछ पढ़ाएं हमें। तो मुझे भी लगा कि थोड़ा वो अब मेरी कविताएं जो मैं पंजाबी में लिखता हूँ तो उसे थोड़ा हिंदी में भी जाना चाहिए। तो तब मैंने अपनी कुछ कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया और कुछ कविताएं मैंने हिंदी में लिखी। तो वो लिखते लिखते मैंने वो लिखी दरअसल इसलिए कि मैंने वो जो मेरे हिंदी मित्र हैं तो मैं उनको भेजना चाहता था, उनको पढ़ाना चाहता था। तो इस तरह मैंने वो अपनी कविताओं का पंजाबी में जब मतलब दिया, तो उसकी पहली किताब जो आई मुट्ठी भर रोशनी, मेरी पहली किताब आई आधार प्रकाशन से, वो प्रकाशित हुई। और उस किताब को 95 में जो था भाषा विभाग का पुरस्कार था एक, तो सर्वोत्तम पुस्तक पुरस्कार, तो वो उसे मिला। तो उसके बाद फिर मैंने
अंतहीन दौड़ एक जो मेरी किताब थी, मतलब वो प्रकाशित हुई। तो ऐसे ही बन रही है नई दुनिया। ऐसे मेरी मतलब 4 किताबें जो फिर मैंने हिंदी में जो प्रकाशित हुई। तो फिर हिंदी और पंजाबी दोनों साहित्य, दोनों तरफ से एक राबता बनता गया। मतलब दोनों तरफ के कवि जो मित्र हैं हमारे, जो लेख मित्र हैं, तो अच्छा लगता है कि एक दूसरे की कविताएं ऐसे आदान प्रदान होती हैं, पढ़ने को मिलती हैं एक दूसरे की कविताएं। जी। एक साहित्यकार को जो चाहिए होता है वो सब आपको मिला। अपनी उपलब्धियों को आप पीछे मुड़कर अगर देखते हैं तो कैसे देखते हैं? जी, अपनी उपलब्धियों के बारे में मुझे मैं ज़्यादा भ्रम में नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी कविता लिखनी सीख रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बड़े कवियों की कविता पढ़ता हूँ, बड़े लेखकों की रचनाएं पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है अभी। तो इसलिए कोई ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। ठीक है, मैंने एक अपना काम किया, ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, और मुझे वो अब भी मेरे मन में यही है कि मुझे नया सीखना है, नया कुछ लिखना है। क्योंकि बहुत कुछ है जो मेरा ख्याल है कि जो एक कवि होता है, एक लेख होता है, वो सारी उम्र सीखता ही रहता है वो। तो इसलिए कोई इसमें यही मेरी उपलब्धि है छोटी सी, कि मैंने कुछ कविताएं लिखी, कुछ अनुवाद किए, बस इतनी सी उपलब्धि है। और इस पर मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे तसल्ली है इस बात की कि मैंने जितना मैं अपनी दिल से करना चाहता था वो मैंने किया, और आगे भी करता रहूँगा ऐसा। अपनी पसंदीदा रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, आपके कहने से मैं आपको अपनी छोटी छोटी 2 कविताएं सुनाता हूँ। पहली कविता है मंगलवार। मंगलवार का दिन है, मंदिर के द्वार के बाहर बैठे हैं बच्चे हाथ फैलाए। मंगलवार का दिन है, मंदिर के द्वार के बाहर बैठे हैं बच्चे हाथ फैलाए। लोग आते माथा टेक कर बांट देते, मन्नतें मांगा प्रसाद हाथ फैलाए बच्चों के बीच। लोग आते माथा टेक कर बांट देते, मन्नतें मांगा प्रसाद हाथ फैलाए बच्चों के बीच। बच्चे खाते खुश हो रहे, बच्चे खाते खुश हो रहे। लोग खुश हैं कि बांट चले हैं दुख अपना छोटे छोटे बच्चों के बीच। लोग खुश हैं कि बांट चले हैं दुख अपना छोटे छोटे बच्चों के बीच। और बच्चे खुश हैं कि बहुत दिनों बाद आज मिला है खाने को पेट भर। और बच्चे खुश हैं कि बहुत दिनों के बाद आज मिला है खाने को पेट भर। तो एक और छोटी सी कविता है मेरी, पहचान। दाखिले के बाद क्लास में पहले दिन अध्यापक ने कहा, अकेले अकेले बच्चे को अपनी पहचान देने के लिए। दाखिले के बाद क्लास के पहले दिन अध्यापक ने कहा, अकेले अकेले बच्चे को अपनी पहचान देने के लिए। खड़े हुए बच्चे बताने लगे, मेरा पिता डॉक्टर है, मेरा क्लर्क। खड़े हुए बच्चे बताने लगे कि मेरा पिता डॉक्टर है, मेरा क्लर्क, मेरा दुकानदार, मेरा मास्टर। सारी क्लास में 2 बच्चे अपने पिता का पेशा बताते हुए हिचकिचाए। सारी क्लास में 2 बच्चे अपने पिता का पेशा बताते हुए हिचकिचाए। उनमें से एक का पिता मोची था और दूसरे का चपरासी। और अगले दिन दोनों बच्चे स्कूल में नहीं आए। और अगले दिन दोनों बच्चे स्कूल में नहीं आए। युवा लेखकों और कवियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कोई संदेश? जी, युवा लेखकों के लिए कोई, खैर मैं इतना बड़ा लेखक तो है नहीं, तो लेकिन फिर भी अगर अगर कोई मुझसे आपने मौका दिया ये कहने का, जो आपने, तो मुझे लगता है कि जो भी लेखक है, जो नया जो युवा लेखक है, जो उसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब जितनी भी सिर्फ अपनी भाषा का साहित्य नहीं, विभिन्न भाषाओं का साहित्य जो है, तो उसे पढ़ना चाहिए, उसे
पढ़ के आत्मसात करना चाहिए। उसकी एक कवि जो है, एक लेख है, उसकी एक दृष्टि होनी चाहिए कि वो मतलब वो किस तरफ खड़ा है, मतलब समाज में वो किस तरफ खड़ा है, उसकी उसकी प्रतिबद्धता है उसकी, वो किसके साथ है, वो कौन सी नैतिक जो उसकी वो क्या है, उसकी नैतिकता क्या है, उसके साहित्य की नैतिकता क्या है। तो मुझे लगता है कि किसी भी जो नए लेखक हैं तो उनको अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के वो एक अपनी दृष्टि उसमें से विकसित करनी चाहिए। तो यही छोटा सा मेरा संदेश है। अंत में पुनः आपका धन्यवाद और आभार कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और कोना मनका में आप आए। थैंक यू जी। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, खूब पढ़ना चाहिए, खूब ज्ञान अर्जन करना चाहिए। हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारे ज्ञान का फलक और विस्तृत होगा। एक बार पुनः आभार, धन्यवाद।